विंटर सेशन से पहले सीएम रेखा गुप्ता का संदेश, सदन में सकारात्मक और मुद्दों पर आधिकारिक चर्चा की अपील। दिल्ली की जहरीली हवा पर आपका प्रदर्शन, मास्क पहनकर विधानसभा पहुंचे नेता, गरमाई सियासत। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, रक्षा बलों की तैयारियां अंतिम दौर में, 26 जनवरी से पहले दिल्ली में परेड रिहर्सल तेज। दिल्ली दौरे में सीएम साय की बड़ी कामयाबी, राष्ट्रपति ने बस्तर पांडुम का निमंत्रण किया स्वीकार। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की समय सीमा तय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक होगा पूर्ण सफाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शिरोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। खबर है छत्तीसगढ़ से। रायपुर से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी कि 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बस्तर पांडुम कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। बता दें, मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान की बात बताते हुए कहा कि राज्य के जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बस्तर की सांस्कृतिक पहचान से लेकर आदिवासी खेल प्रतिभाओं तक छत्तीसगढ़ अब राष्ट्रीय फलक पर अपनी मजबूती मौजूदगी दर्ज कराने की ओर बढ़ रहा है। हाँ, हमारा 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास था, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सौजन्य मुलाकात किया और उनको हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले बस्तर पांडुम का न्योता दिए हैं, उनको आमंत्रित किए हैं और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पहली बार छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया राष्ट्रीय ट्राइबल गेम मेजबानी करने का सौभाग्य मिल रहा है, और जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया उनको आमंत्रित किए हैं, वो भी उसमें पधारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री नितिन नवीन जी, उनको मिलकर उनके नए दायित्व के लिए उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी। हाँ, हमारा खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कवर्धा से है, जहां कवर्धा से छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। साइबर क्राइम से लेकर नक्सलवाद तक सुरक्षा चुनौतियों पर उन्होंने साफ कहा कि अपराध और कानून की लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। बदलते दौर में अपराध के तरफ भी बदल रहे हैं। बता दें कि सरकार की रणनीति और संकल्प उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भरोसे के साथ कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो डेडलाइन तय की है, वह सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि ऐतिहासिक संकल्प है। 31 मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ से हथियारबंद नक्सलवाद का पूरी तरह अंत कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि विश्वास, कानून और जन विश्वास से लड़ी जा रही है। अब सवाल यह है कि तय समय में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा। सरकार का दावा मजबूत है और आने वाले वक्त पर इसका जवाब देंगे। डेडलाइन तो इसके लिए चमत्कारिक ढंग से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तय कर दी, और मैं चमत्कारिक कह रहा हूं आपको, कभी ये संभव नहीं होता है। भविष्य इतिहास याद रखेगा इस बात को कि ये बोलकर ऐसा किया जाना ऐसे मामलों में, ये भूतो न भविष्यति है। 31 मार्च 2026 ये दिनांक 1.5 साल पहले आ गया था
और उस दिनांक तक 31 मार्च 2026 तक समूचे छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो भी होगा, छांव भी होगा, ये शाश्वत। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां थाना बोधघाट पुलिस ने नया बस स्टैंड जगदलपुर से अफीम और डोडा चूरा की तस्करी करते एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए का प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किया गया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर बस्तर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बोधघाट पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक नया बस स्टैंड जगदलपुर में बस के जरिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से भारी मात्रा में डोडा चूरा और अफीम बरामद की गई है। इधर गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष चांडक उम्र 30 वर्ष निवासी नया मुंडा जगदलपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी कपड़ा बेचने की आड़ में नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई करता था और इन्हें बाहर के शहरों में बेचने की तैयारी में था। इधर बरामद मादक पदार्थ की मात्रा कमर्शियल श्रेणी की होने पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 15B और 18C के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बस्तर पुलिस ने साफ किया कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है जांजगीर चांपा से। बता दें, जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर के नवापारा चांपा में कथित धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल के विरोध का असर रविवार को साफ दिखाई दिया। आज यहां आयोजित की जाने वाली प्रार्थना सभा पूरी तरह बंद नजर आई। रविवार सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए कथित धर्मांतरण स्थल पर पहुंचे, जहां ना तो कोई सभा चल रही थी और ना ही कोई आयोजक मौजूद था। बजरंग दल का दावा है कि जिस व्यक्ति पर धमकी और धर्मांतरण करने के आरोप थे वह नगर में भी मौजूद नहीं था। ऐसे में बजरंग दल ने इसे अपनी लड़ाई में बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि वे धर्मांतरण के खिलाफ लगातार जागरूकता फैलाते रहे। वहीं किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चांपा पुलिस मौके पर तैनात रही। इस मामले में तहसीलदार प्रशांत पटेल ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार को अनैतिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नगर में शांति व्यवस्था बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के माता शबरी की पावन नगरी शिवरी नारायण को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शबरी कार सेवा अभियान का आज शुरुआत किया गया। जिला प्रशासन और नगर पंचायत शिवरी नारायण की संयुक्त पहल के तहत नदी घाट पर सामूहिक श्रमदान पर स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया गया। अभियान का शुभारंभ कलेक्टर जन्मजय मोहबे ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवरी नारायण हमारा नगर है और इसे स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल एक दिन का नहीं बल्कि निरंतर चलता ही रहेगा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे, जिला पंचायत सीओ गोकुल रावटे, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने स्वच्छता की शपथ ली। अभियान के तहत 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण, प्लास्टिक मुक्त व्यवहार, नदी तट संरक्षण और पर्यटन विकास पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन ने नागरिकों से स्वच्छता को अपनी आदत बनाने की अपील की है।